इंडिया की फ़िल्में-शिल्में ये देखनी जो इन्होंने बनाते हैं ना, हाँ जी। ये बंद कर देना चाहिए। फ़िल्में और हैं और रियलिटी कुछ और है। मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी फ़ौज को, उन माँओं को, उन उन बच्चों को जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं। हम तो आराम से सोए होते हैं, वो जहाज़ पे हमारे लिए लड़े हैं। हम शहादत पसंद करते हैं, या शहीद होते हैं या गाज़ी होते हैं। हमें मौत से डर नहीं लगता, आप लोगों बिल्कुल। को लगता है। ये सोचें हम कितनी दलेर कौम है। हम बता के इनको कह रहे हैं कि हम आपको मारेंगे। इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा कि आपको कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आप बाज़ नहीं आ रहे और इसका ख़मीज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं एक लेजेंड सलीम मलिक साहब। इन्होंने बड़ी मेहनत से बड़े बेहतरीन किस्म के बैट्समैन भी रहे हैं और बड़े बेहतरीन किस्म के बॉलर भी रहे हैं और ये एक दहाई से ज़्यादा पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं। सलीम मलिक साहब लेजेंड हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये जो सिचुएशन चल रही है सर जी पाकिस्तान की, पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो मुलतवी हमें करना पड़ रहा है इंडिया की वजह से। इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? जो जो इंडिया ने एक ड्रोन अटैक कर दिया था हमारे स्टेडियम के ऊपर रावलपिंडी। ये देखो, ये हमारा पीएसएल तो बड़े मज़े से चल रहा था। तो आप जो जिस तरह की उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की थी, उसके बावजूद हमने पीएसएल करवाने की कोशिश की और मेरा ख़्याल है उनका बहुत ही गंदा किस्म का इक़दाम था जो उन्होंने ड्रोन छोड़े। और वो आपने देखा होगा कि एक ड्रोन हमारे स्टेडियम के अंदर बाहर गिरा है। जी, जी। और जो उसकी वजह से फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम जो होगी या प्लेयर होंगे, वो पाकिस्तान में खेलना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया का एक बहुत ही गंदा तरीन एक्ट था। देखें, इन्होंने पहले भी हमारी आबादियों के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, हाँ जी। जबकि हमने सिर्फ डिफेंड किया है अपने आप को, और हमने इनके 6 जहाज़ गिरा दिए हैं। तो मेरा ख़्याल में इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो क्रिकेट को सियासत में क्रिकेट को लेके आ रहे हैं, ये बहुत गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया है, जो इनको भुगतना पड़ेगा। सर जी, ये तो देखें कि हम इन्होंने हमारा जो अच्छा वाला चलता हुआ पीएसएल तो खराब किया ही किया, लेकिन इनका आईपीएल भी खराब हुआ है। यार वो देखें, वो तो एक सियासी उन्होंने मूव खेली है ना। अगर आप ये देखें कि उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हमें खौफ है, हम ये हमारे ऊपर हमला करने लगे हैं। हालाँकि हमने कभी भी, हमारी फ़ौज ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि हम कभी भी आबादी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और ये आप देखिएगा आने वाले वक्तों में कि इनको जो जवाब दिया जाएगा, वो कभी भी हम आबादी के ऊपर या लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये बड़ा क्लियर मैसेज हमारी फ़ौज ने, हमारी डीजी आईएसपीआर ने कहा है। और ये आप देखिएगा, ये गंदी हरकतें सिर्फ़ इंडिया ही कर रहा है। और ये जो पेड लोग इन्होंने बैठाए हुए हैं टीवी के ऊपर, वो बंदरों की तरह उछल के कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। आप मुझे तो बताएँ, मैं सैल्यूट करता हूँ अपने मीडिया को कि हमारे किसी मीडिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंकर ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये ज़ाहिर किया हो कि हम जंग करवाना चाह रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। इनके इनके आप देखें, पेड मीडिया वो जो है मोदी का, वो सिवाय यूँ लगता है जैसे आप हम अभी चाय पी रहे हैं, वो ये दिखाते हैं, हमें लगता है कि हम इंडिया में बैठ के चाय पी रहे हैं। क्योंकि हर रोज़ ये दिखाते हैं कि हम और चाय पिए हैं। हम इस्लामाबाद में बैठ के चाय पी रहे हैं। इनको इंडिया की फ़िल्में-शिल्में ये देखनी जो इन्होंने बनाती हैं ना, हाँ जी। ये बंद कर देना चाहिए। फ़िल्में और हैं और रियलिटी कुछ और है। हाँ। आप पिछली दफ़ा भी आए थे, चाय पिलाई थी, इस दफ़ा तो आपको मौका ही नहीं मिला। अपनी ही ग्राउंड में आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारी तरफ आ सकें। 6 जहाज़ आप पे गिरा दिए। ये हम पे जंग मुसल्लत ना करें, आपको बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सर, इनको बहुत नुकसान होगा। अभी तो हम पहले तो हमने इनको चाय पिलाई थी ना, अब चाय नहीं पिलाएँगे, दूध पत्ती मौका नहीं मिल रहा ना, वो दे दे रहे हैं। पिलाएँगे। क्योंकि अब पानी तो उन्होंने बंद कर दी है, तो अब दूध पत्ती बनती है, उनकी चाय नहीं बनती। यार ये देखो, मैं आपको शायद एक चीज़ बताऊँ। मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी फ़ौज को। बिल्कुल स और देखो, हम लोग रात को सोए होते हैं और हमारी जानों की हिफ़ाज़त करने वाले ये जो लोग हैं, जो बिल्कुल। बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं, उन माँओं को, उन उन बच्चों को जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं, हम तो आराम से सोए होते हैं, वो जहाज़ पे हमारे लिए लड़े हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं आपको बताऊँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं,
जिनके बच्चे शहीद हुए हैं और मैं जाता रहा हूँ उनके जनाज़ों पे। तो ये और ये मैं उन माँओं को कसम से मैं कुर्बान जाऊँ उन माँओं को, वो बच्चे जो थे ना उनकी माएँ की आँखों में आँसू ही थे, वो कहती थी हमारा बच्चा शहीद हुआ है। और कई बच्चे तो ऐसे थे जिनके जनाज़ों पे मैं गया, वो कहते थे कि या अल्लाह हमें शहादत देना। तो ये इन चीज़ों को इनको सोचना चाहिए, हम वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले हैं, हम शहादत पसंद करते हैं। या शहीद होते हैं या गाज़ी होते हैं, हमें मौत से डर नहीं लगता, आप लोगों बिल्कुल। को लगता है ये सोचें, ये सोचने की इसलिए आपको ज़रूरत है कि जब हमने हमला किया तो हम मौत से नहीं डरते, आप लोग डरते हैं, तो ये सोच के हमला आपने जो किया है ना, उसका जवाब जब आपको मिलेगा, ये आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का हौसला है, हिम्मत है। सर हम जो है ना वो क्या उसे कहते हैं ज़िम्मेदाराना हम ज़िम्मेदार कौम है सर। हमने बार-बार कहा है कि हम पे जंग मुसल्लत ना करें वरना आपको महँगी पड़ेगी। देखो, शायद ये मुसल्लत कर रहे हैं। हुँ। देखो, हमने जब से ये इन्होंने अटैक किए हैं, हम इनको बार-बार मैसेज छोड़े हैं कि ये काम ना करें। इनकी आप मीडिया पे आप बैठ के अगर किसी वक़्त देखें तो ऐसे लग रहा है पता नहीं इन्होंने फ़तह कर लिया हुआ है, पता नहीं कहाँ तक चले गए हैं। ये अजीब-अजीब किस्म की बातें करते हैं और बिल्कुल ऐसा ही होता फ़ुज़ूल किस्म की बकवास करते हैं और अपने लोगों को इश्तिहाल दिलाते हैं। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा है। सर इसी पे मैं एक छोटी-सी बात अगर ऐड करूँ इसमें तो हमारे बहुत सारे आप कह लें कि लेजेंड खिलाड़ी हैं, बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े-बड़े नाम हैं उनके। अब अगर मैं नाम लेता जाऊँ तो नाम तो बहुत सारे हैं, वसीम अकरम हैं, वक़ार यूनुस हैं, राशिद लतीफ़ हैं। इवन आप ये कह लें कि हमारे साबका जो चेयरमैन पीसीबी भी शामिल हैं उसमें। कि मतलब कि इतनी बड़ी जंग शुरू हो गई, लग गई जंग, इंडिया ने हमारे ऊपर हमले कर दिए, लेकिन इन लोगों ने मज़म्मत की एक ट्वीट तक नहीं की। इन्होंने ये तक नहीं कहा कि इंडिया गलत कर रहा है। सर ये तो मेरा ख़्याल है एक इन इतना तो बनता होता है। यार देखें, मैं ना आपको बताऊँ, या अल्लाह क्या मसलहत है कुछ इसमें? अल्लाह ताला अल्लाह ताला जब आप पे मुश्किल टाइम लाता है ना कोई, मैं आपको बताऊँ मेरे पे भी बहुत मुश्किल टाइम रहा, हुँ। बहुत साल मैंने मुश्किल टाइम गुज़ारे। जी, जी। वो मुश्किल टाइम अल्लाह को कोई ये पसंद नहीं है कि आपको मुश्किल टाइम दिखाए। वो हुँ। मेरा ख़्याल है, तो वो सिर्फ़ आपको ये दिखाता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। बिल्कुल है। तो इस मौके पे जब हमें पाकिस्तान को हम सबको एक होना चाहिए। आप ना कोई सख्त बयान दें, आप हुँ। मज़म्मत तो करें ना उन लोगों की कि ये जो एक्ट कर रहे हैं ये बुरी चीज़ें है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कि दोनों तरफ से जिधर से भी जान जाती है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो मेरा ख़्याल है कई लोगों के एंगल होते हैं, वो आपको भी पता है, हुँ। हमें भी पता है। तो ये आपको जब आप एक जंग मुसल्लत की गई है तो इससे आपको बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतरते हुए नज़र आएँगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारे चेहरों से निकाब उतरते हुए नज़र आ रहे हैं और मज़ीद नज़र आएँगे। अल्लाह ना करे मैं तो ये दुआ है मेरी कि अल्लाह ना करे जंग इससे बढ़े। लेकिन जब हमारी अफ़वाज पाकिस्तान जब जवाब देगी ना, अभी तो जवाब हम दे रहे हैं इनको, एलओसी पे हम जवाब दे रहे हैं इनको, इनकी ऐसी की तैसी फेर दी हुई है हमारी आर्मी ने बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन जब हम जवाब देंगे तो ये दुनिया देखेगी। हमारे बीजीआईएसपीआर साहब ने भी कहा था कि दुनिया देखेगी, फिर आपके चैनल नहीं बताएँगे। नहीं, वो देखे ना, ये तो छलांगे मारते हैं ना, हमने ये कर दिया, हमने वहाँ बम मार दिया, उसका ये हकीकत है कि हमने देखे हम कितनी दलेर कौम है, हम बता के इनको कह रहे हैं कि हम आपको मारेंगे और पब्लिक को नहीं मारेंगे। हाँ जी, हमने इनको बताया कि हम मारेंगे और फिर वो सारी दुनिया देखेगी बिल्कुल। कि ये आपको हम नहीं दिखाएँगे, ना आपका चैनल दिखाएगा, इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा कि आपको कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आप बाज़ नहीं आ रहे और इसका ख़मीज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। देखिए हमारी वीडियो तो हमने बनानी थी क्रिकेट पे लेकिन बात कहीं से कहीं निकल गई। लेकिन ये भी एक ये ज़रूरी थी, ये बहुत ज़रूरी थी। ये जज़्बा हुब्बुल वतनी ये जो भी इस मुल्क में बसता है, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जज़्बा हुब्बुल वतनी है, ये हम हमारे बस में नहीं है। ये हम जब कोई बात करते हैं ना तो हमारा ये जज़्बा ईमानी है कि ये बात बीच में आ जाती है। हम अपनी इस डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं सर। हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।